हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ओएसएससी जेई 2022 एग्जामिनेशन के अंदर, ओके, ओएसएससी जेई 2022 एग्जामिनेशन के अंदर नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने फॉर्म फिलअप करेंगे, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो सकते हैं, ये डेटा मैं आपको दूंगा। यहां से आपको ये अंदाजा होगा कि व्हाट विल बी दी लेवल ऑफ कंपटीशन। ओके, लेवल ऑफ कंपटीशन क्या होगा इसका अंदाजा आपको यहां से मालूम होगा। ओके, तो चलिए देखिए। तो जो हमारा प्रोजेक्शन है, ओके, आवर प्रोजेक्शन इज 24 to 28,000, इसके बीच में फॉर्म डालेंगे। सभी बच्चे इसके बीच में फॉर्म डालेंगे। अब इतना बड़ा मास देख के घबराइए नहीं। वैकेंसी जो है जेई सिविल के लिए, जेई सिविल ये कितना है, एक एनालिसिस बता रहा हूं। जेई सिविल के लिए वैकेंसी आपका 1100 प्लस तो है, 1100 प्लस। और बाकी जो वैकेंसी है वो तो आपका एटीओ के लिए है, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर के लिए। और जो वैकेंसी है मेन वैकेंसी 1100 प्लस जेई सिविल के लिए, तो नेट डायरेक्ट वैकेंसी है ओनली डिप्लोमा स्टूडेंट, ओनली डिप्लोमा स्टूडेंट। नाउ अब देखिए दो चीज। पहला, प्रिलिमिनरी का कट ऑफ क्लियर करेंगे तब जाके आप सेकेंड स्टेज का एग्जाम मेंस एग्जाम में बैठेंगे। प्री है फिर मेंस। ओके, अब जो बच्चे जो फॉर्म भरेंगे उसमें से ऐसा बहुत सारा बच्चे होंगे, ठीक है, जो कि जिनका सिविल इंजीनियरिंग से टच बहुत टाइम से छूट चुका होगा, ठीक है। और वो भी छोटा मोटा टाइम नहीं, 7 साल 8 साल ऐसे भी टाइम होगा, 6 7 साल से छूट गया होगा। क्योंकि यहाँ पे एज लिमिट जो है ना, जो एंट्री है वो है 21 to 38। तो सोचिए, जब आप डिप्लोमा पास करते हैं तो आप 21 ईयर से भी छोटे होते हैं। उस समय आप डिप्लोमा पास करते हैं, मान लीजिए उसके बाद कोई बच्चा काम पे चला गया है, ठीक है, कोई भाई काम पे चला गया है, फिर वो सिविल इंजीनियरिंग से टच खत्म हो गया है, लेकिन इस बार अभी मेगा वैकेंसी को देख के, है ना, मन में लालच तो आएगा, उड़ीसा के हैं तो मेगा वैकेंसी आया है तो अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो देख के अप्लाई करेंगे, बट उनका सिविल इंजीनियरिंग का टच बहुत छूट चुका होगा। और वो मेन प्रॉब्लम वो नहीं है। देखिए, मेन प्रॉब्लम ये है ना कि ये मेंस का जो एग्जाम है इसमें जो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है ये काफी वाइड है। अब सिलेबस वाइड होना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन अभी जो नोटिफिकेशन दिया है सब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका होगा प्रोटेस्ट चल रहा है, भाई साहब प्रोटेस्ट कर रहा है, या फिर अगर चेयरमैन अप्रूव कर देते हैं तो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है। और मैंने भी एक सर्वे कराया था जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट ये चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव हो वोटिंग में। ओके, 70-30 रेशियो था, 70-30 रेशियो। 70% स्टूडेंट चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, 30% स्टूडेंट बोल रहे हैं सब्जेक्टिव इज गुड। तो ये जो 30% स्टूडेंट बोल रहे हैं सब्जेक्टिव इज गुड, तो ये पढ़े हुए हैं। और हमारा जो सर्वे का सैंपल था वो सर्वे का सैंपल था अप्रोक्सीमेटली 543 स्टूडेंट थे। इनके बीच में वोटिंग हुआ था, तो इनमें से 30% बोले कि सब्जेक्टिव ठीक है, और लगभग 70% बोले कि नहीं नहीं ऑब्जेक्टिव कर देना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? ये सारा सिनेरियो है। अभी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि रियल कंपटीशन जो है वो कितने स्टूडेंट के बीच में होगा। रियल कंपटीशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, 5,000 स्टूडेंट के बीच में होगा रियल कंपटीशन। ओके, अमॉन्ग 5,000 ओनली, इससे अधिक नहीं। क्योंकि वही ये 5,000 बच्चे हैं जो एकदम सीरियस होकर प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, वेरी सीरियस, एक्सट्रीम लेवल। जिस दिन से नोटिफिकेशन आया उसी दिन से बैठ गए पढ़ने के लिए। कुछ बच्चे तो पहले से मुझे फोन किए, कुछ बच्चे, ओके, पहले से लगे हुए हैं, दिमाग में एकदम मतलब जुनून है, पिछला वाला वैकेंसी में नहीं हो पाया, इस बार लेंगे लेंगे लेंगे, सीट अपना फिक्स करेंगे। तो वो सारे बच्चे हैं, प्लस न्यू कैंडिडेट कुछ होंगे, वो भी सीरियस होंगे। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि इफ यू वांट टू बी सिलेक्टेड, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो बहुत कड़ा चूर मेहनत करना होगा। तो ये 5,000 के बीच में जो भी कंपटीशन होगा काफी क्लोज रहेगा,
ये बात भी है ना, कंपटीशन काफी क्लोज रहेगा, तो मेहनत बहुत कड़े कमांड होके करना होगा, बहुत स्ट्रिक्ट वे में करना होगा, समझ रहे बात को? ओके, सो स्टार्ट प्रिपरेशन। सो दिस इज आवर एनालिसिस एंड आगे बात करते हैं। इस तरह का वीडियो बताते रहेंगे आप सभी को मोटिवेट करते रहेंगे अप टू ईयर ओएसएससी जेईई एग्जामिनेशन, हमारा यही काम है। इंफॉर्मेशन आप सभी को देना चाहता हूं कंसेप्ट डिकोडर पे, इफ अगर आपको परेशानी हो रही है फॉर नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन, ओके, क्योंकि देखिए ये बात तो कंफर्म है कि सबसे पहले हमको प्रीलिमिनरी एग्जाम क्लियर करना है, तभी जाके हम मेंस में बैठेंगे। लेकिन यहाँ पे प्री एग्जाम का जो टाइमिंग है ना, प्री का टेंटेटिव डेट ओएसएससी जेईई ने जनवरी या फरवरी बोल दिया है, ठीक है, अभी बोल दिया है, बाद में फिर मेंशन करेंगे कि एग्जैक्ट डेट क्या है, लेकिन टेंटेटिव मंथ ऑफ एग्जामिनेशन बोल दिया है जनवरी फरवरी। तो जनवरी फरवरी के बीच में नॉन टेक के अंदर आपका 5 टॉपिक है, डेटा इंटरप्रिटेशन, करंट अफेयर कंप्लीट ईयर का 2022 का। तो हमारे पास पहले से करंट अफेयर अवेलेबल है, बिकॉज हमने एसएससी जेईई के लिए पढ़ाया था, है ना, तो हमारे पास वो करंट अफेयर अवेलेबल है, तो वही करंट अफेयर आप पढ़ेंगे, प्लस उसमें हम न्यू करंट अफेयर इंक्लूड करेंगे ओडिशा रिलेटेड, कुछ मैटर है ना, नया इंपॉर्टेंट, सारा स्टेट रिलेटेड, ओडिशा स्टेट रिलेटेड सारा करंट अफेयर इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका उस वहां से करंट अफेयर का पूरा पैकेज कंप्लीट होगी। अरिथमेटिक की क्लास तो चल ही रही है, ठीक है, अरिथमेटिक की अभी क्लास स्टार्ट हो गई है, फिर बचा एक कंप्यूटर प्रोसेसर, 5-6 घंटे का क्लास होगा, उसमें आप सीख जाओगे पूरा का पूरा कंप्यूटर, नॉट टू वरी। ओके, सो ओवरऑल मींस ज्वाइन टुडे, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। जनवरी फरवरी में आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है, तो यहाँ पे जनवरी मंथ भी लिखा हुआ है, तो आप सोचिए कि आपको जो आपका प्रिपरेशन है, ये नवंबर का मंथ है, एक ही मंथ आपको मिल रहा है, और वो बेसिकली क्या है, दिसंबर। तो कंप्लीट दिसंबर के अंदर आपको ये सारा का सारा टॉपिक आपको कवर अप करना है। सो यू हैव नो टाइम, ओके, सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। अपना नॉन टेक्निकल का क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, ज्वाइन इनटू आवर नॉन टेक्निकल क्लासेस, ठीक है, आप ज्वाइन करेंगे, और 10 तारीख के बाद से, ठीक है, 10 तारीख के बाद से आफ्टर 10th, बाकी जो भी टॉपिक है आपका, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारा टॉपिक भी आना चालू हो जाएगा। डेली क्लास होगा, ठीक है, पैरेलली सभी क्लासेस पैरेलली चलेंगे, मींस हम अरिथमेटिक डाल रहे होंगे, कोई दूसरे फैकल्टी रीजनिंग का क्लास अपलोड कर रहे होंगे, कोई दूसरे फैकल्टी कंप्यूटर का क्लास डाल रहे होंगे, बनाना नहीं है, वो हमारे पास अवेलेबल है, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बस ओडिशा का करंट अफेयर को अपडेट करते हुए। तो इस तरह से अपना ये प्रोग्राम चलेगी, ठीक है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम पोर्शन पिन पॉइंटेड वे हम कवर करने का कोशिश करेंगे विद इन दिस 1 month, सो दैट यू बिकम लिएबल टू क्लियर द प्री, आप उस लायक बन जाओ कि प्रीलिमिनरी एग्जाम आपका क्लियर हो जाए। ओके, सो डाउनलोड द कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन एंड ज्वाइन इनटू क्लासेस। ये डेट आगे पीछे भी हो सकता है, टेंटेटिव डेट अभी ये दिया है, लेकिन आगे पीछे भी हो सकता है, एंड आगे पीछे होने से अच्छा है, ठीक है, आगे पीछे होने से अच्छा है, बिकॉज आपको भी टाइम मिलेगा, हम लोगों को भी टाइम मिलेगा, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जितने भी हमारे स्टूडेंट जो भी एनरोल करेंगे आपके लिए कंटेंट पहुंचा पाएंगे। बट आप लोग प्रैक्टिस अभी से करना चालू कर दीजिए सब चीजों का बहुत अच्छे तरीके से। हम लोग जो क्लास डेवलप करेंगे वो एकदम क्रैश कोर्स टाइप का होगा, एकदम पिन पॉइंटेड, एकदम क्रैश कोर्स, ठीक है, ओके, बेसिक अंडरस्टूड कर लिया एकदम क्रैश टाइप से। ये नहीं कि 1 महीना का क्लास हमने 1 महीना में आपको प्रोवाइड किया तो 1 महीना में आप पढ़ ही नहीं पाए, नो नो नो, इट विल बी नॉट लाइक दैट। आप 1 महीने के अंदर इजीली कवर अप कर लोगे चीजों को, ठीक है, और जनवरी में भी टेंटेटिव डेट मंथ बोला है, तो उम्मीद करते हैं कि इसमें भी हमको 15 दिन का टाइम मिल जाएगा, है ना। जय जगन्नाथ का नाम लीजिए, भगवान जगन्नाथ का, और उम्मीद करिए कि जनवरी में नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है, अगर हो भी तो आफ्टर जनवरी 15th हो, है ना, तो वो ज्यादा बेटर है, तो हम हमारे पास नेट 45 डेज का टाइम मिल जाएगा, सो वी कैन इजीली क्लियर प्री, इसमें घबराने का आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। सो जस्ट स्टार्ट योर क्लासेस, ज्वाइन इनटू क्लासेस, ओके। नाउ फॉर दोज स्टूडेंट जो एकदम डेडिकेटेड टारगेट किए हुए हैं कि नहीं मैं तो निकलूंगा ही निकलूंगा, तो आपके लिए मेंस का भी चाहिए, तो आपको सेम टाइम पे मेंस भी स्टार्ट करना होगा, क्योंकि देखिए जब जनवरी फरवरी में आपको बोला जा रहा है कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हो जाएगी, तो इसके बाद फिर कट ऑफ निकलेगा, तो इसमें फिर गैप मान के चलिए 1 month, ठीक है, फिर 1 month के बाद फिर मान के चलिए कि आपका जो डेट देगा ये लोग एग्जामिनेशन का,
तो मतलब 1.5 मंथ्स या 2 मंथ एट मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो नहीं, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन में गैप उससे ज्यादा तो होगा नहीं गैप, ओके। तो उससे ज्यादा गैप चूंकि नहीं होगा, सो इसलिए आपके पास मेंस के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं है। अभी से भी कुछ कुछ पेपर मेंस का भी लेके चलना होगा आपको। प्री के लिए तो तैयारी करना ही करना है, लेकिन मेंस के लिए भी अभी से कुछ कुछ पेपर लेके चलना होगा। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे से करना है। तो ये 10 नवंबर तक ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, 2999 नॉन टेक प्लस टेक। जो बच्चे अभी ज्वाइन करेंगे इस वाले में, तो आपको नॉन टेक्निकल भी एक्सेस होगा, टेक्निकल भी एक्सेस होगा, ओके। सो नॉट ए प्रॉब्लम। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब ये कैसे कैसे होगा, डाउनलोड दी कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन, ओके। और वहां पे क्लास अवेलेबल है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, ओके। ऑल द बेस्ट।